काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती, काश मैं भी ऐसे घूम पाती, इतना अच्छा मेकअप कर पाती। काश। सब सपना ही लगता है। ईशा, हाँ बेटा हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ थोड़ी देर में आते हैं। घर का ख्याल रखना ठीक है। और मस्ती मत करना ज्यादा, ओके? ठीक है माँ। ठीक है। मम्मा बाहर जा रही है, पापा बाहर जा रहे हैं, मतलब दोनों बाहर जा रहे हैं। अरे वाह, अगर ये दोनों बाहर जा रहे हैं तो फिर मतलब मैं भी उन लड़कियों की तरह सोच सकती हूँ। मतलब दोनों में से कोई नहीं है तो फिर मैं भी उन लड़कियों की तरह बन सकती हूँ। फिर तो मैं भी उनकी तरह सोच सकती हूँ, उनकी तरह मेकअप कर सकती हूँ, उनकी तरह खूबसूरत लग सकती हूँ। ईशा गेट खोल, हम आ गए। हाँ पापा। पानी। क्या कर रही थी तू घर पे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये क्या, ये इतना मेकअप क्यों पोत रखा है घर पे? क्या कर रही थी? मैंने कोई मेकअप नहीं पोता है। बहुत ध्यान जा रहा है मेकअप में, थोड़ा इतना पढ़ाई में लगा ले। पापा को बताऊंगी ना फिर पता चलेगा। चल जा अंदर, बस मुंह धो गया। ईशा, हाँ देख मैं तुझे क्या लाई। आज जन्माष्टमी है ना, हाँ। तो न्यू क्लोथ्स फॉर यू। थैंक यू। पहन के फटाफट से रेडी हो जा। थैंक फिर यू। हम नीचे जाएंगे घूमने, ओके? हाँ ठीक है। मम्मा मम्मा देखो मैंने क्या पहना है। मम्मा देखो। क्या उधम मचा रखा है? दिख रहा है मैं पढ़ रही हूँ। देखो तो सही मैंने क्या पहना है। क्या है ये कपड़े? कौन लेकर आया ये कपड़े? शालिनी दी। इतने छोटे कपड़े कोई लेकर आता है? सारा पेट दिख रहा है उस कपड़े में। कल भी तो मना किया था मैंने नहीं पहनने ये कपड़े। कल ही तो समझाया था कि ध्यान दे पढ़ाई में, इन सब चीजों में ध्यान मत दे, मेकअप में, छोटे कपड़ों में। आज रुक जा, तेरे को पापा को बताती हूँ मैं। तेरे को बात समझ में आती नहीं एक बारी में? अभी जाओ ये कपड़े चेंज करके आ। समझ में आ रही है? ईशा, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही है? नहीं मैं नहीं रो रहा। साफ दिख रहा है, आंखें पूरी लाल हो रखी है, आंसू आ रहे, रो रही है। नहीं मैं नहीं रो रहा। बता, कुछ घी से छुपाएगी? नहीं। क्या हुआ है? ये देख रो रही है। वो कुछ नहीं।
कुछ तो हुआ है, बता। मम्मी ने गुस्सा कर दिया। क्यों? कपड़े छोटे पहने ना इसलिए। चल अभी बात करते हैं। नहीं मैं नहीं। चल नहीं चल मैं बात करती हूँ। ईशा रो रही है? मुझे क्या पता। आपने उसे गुस्सा किया? नहीं, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया उसे। वो कह रही है आपने उसको डांटा कपड़ों के लिए। हाँ तो नंगे कपड़े पहन के घूमेगी तो डांटूंगी, नहीं क्या चार डालूंगी उसका। नंगे कपड़े का है मौसी? उसकी साइज के तो है। उसके साइज से ज्यादा ही छोटे हैं, बच्चों वाले हैं? कपड़े लग रहे हैं वो। आपको कहाँ से बच्चों वाले लग रहे हैं? पूरी जीन्स पहन रखी है, नीचे से ऊपर से टॉप है पूरा। पूरा टॉप तो था नहीं वो, ऐसे लगा था नर्सरी क्लास के बच्चे को टी शर्ट पहन के घूम रही है। आपको वो छोटा लगा टॉप? हाँ तो तो आपको उस टॉप में आपत्ति क्या है? पूरी नंगी दिख रही है वो उस टॉप में। पूरी नंगी कहाँ दिख रही है? बस हल्का सा पेट दिख रहा है उसका। हाँ तो और पीछे से फटे फुटे निकल रखे हैं उसके। वो तो डिजाइन है, आजकल के कपड़े ही ऐसे आ रहे हैं। अब वो अपने साथ वाले बच्चों के कपड़े नहीं पहनेगी तो और कैसे कपड़े पहनेगी? उसके साथ के लोग नंगे घूमेंगे तो वो भी नंगी घूमेगी। अब वो यहाँ पे नंगे घूमने की तो बात ही नहीं हो रही है। आप ऐसे शब्द का यूज क्यों कर रही हैं? ऐसे तो आप भी साड़ी पहनती हैं जिसमें नीचे से ब्लाउज, ऊपर से ब्लाउज होता है, नीचे से पेटीकोट होता है, उसमें आपको भी पेट दिखता है, लेकिन आपको उसमें आपत्ति नहीं होती है। तो फिर आपको इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? वो हमारे संस्कार हैं। वो आपके संस्कार हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया का पहनावा है, लेकिन बात तो दोनों में सेम ही है ना। पेट तो आपका उसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। माफ कीजिएगा। हाँ तो आप क्या कह रही थी? कि वो आपके संस्कार हैं। संस्कार कपड़ों से आते हैं, सोच कपड़ों से बदलती है। सोच आपको पढ़ाई लिखाई से आती है। उसकी उम्र है पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की, और अपने साथ वाले उसके जैसे बच्चे कपड़े पहनते हैं आजकल जो चल रहा है, वो भी उसका भी मन करता होगा ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। ये उसकी उम्र है अच्छे कपड़े पहनने की, थोड़ा अच्छा दिखने की, तो इसमें गलती क्या अगर वो थोड़ा अच्छा दिख रही है तो? तुम आज की पीढ़ी हमें मत समझाओ कि काम कपड़े कैसे पहने जाते हैं। बात यहाँ पे कपड़े पहनने की नहीं हो रही है। अब वो आपकी साड़ी और सूट पहन के तो घूमेगी नहीं ना। हर एज के लिए कपड़े डिफाइन किए गए हैं। बच्ची है तो जीन्स टॉप पहनेगी, आपकी उम्र में आएगी तो साड़ी पहनेगी। थोड़ी आज़ादी दें अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को। पढ़ाई लिखाई किस लिए जाती है? कि इंसान की सोच बदले। सोच आपके कपड़ों से नहीं आती है। आपके कपड़े देख के नहीं पता लगता है कि आप किस उसकी हैं। आपके उससे पता लगता है, आप जिस हिसाब से बात करती हैं, आप जिस हिसाब से दूसरों को हैंडल करती हैं, उससे आपका पता लगता है। कपड़ों में क्या रखा है? लड़कियों वाले कपड़े लड़की नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? आप देखिए जितनी भी आपकी बाकी जो सहेलियां हैं उनके सब बच्चे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। थोड़ा सोचिए इस बारे में। कपड़े तो आप भी वैसे पहनती है ना, आपकी साड़ी में पेट दिखता है लेकिन आपको उससे आपत्ति नहीं होती है। पेट दिखने में आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, वो भी आपके शरीर का एक अंग ही है। आपके हाथ भी दिख रहे हैं, आपको उससे आपत्ति हो रही है? ये सब आपके दिमाग में है, आपकी सोच में है। अपनी सोच को बदलिए। भारत आज़ाद हो गया है, उसके साथ साथ अपनी सोच को आज़ाद करिए। पढ़ाई लिखाई इसलिए जाता है। किसी के कपड़ों से उसको जज मत करो कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो इस कैरेक्टर की होगी। अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने का, अपनी तरह से जीने का हक सबका है। हाँ मानती हूँ आपकी बेटी है, लेकिन आप उसको बांध के नहीं रख सकती हैं एक पिंजरे में। अभी उसकी उम्र है ऐसे कपड़े पहनने की, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे दिखने की, अपने शौक पूरे करने की। इंसान पढ़ता लिखता कमाता इसलिए है कि वो जिंदगी में जो करना चाहे वो कर सके। जिंदगी एक ही बार मिलती है इंसान को जीने के लिए। आप उसकी माँ हैं पर आप उसको बांध के नहीं रख सकती। आप उसको अच्छे संस्कार दे सकती हैं कि वो अच्छे कपड़े तो पहने, ऐसे कपड़े पहने, लेकर अच्छी तहजीब में रहे, अच्छे उसमें रहे, सबसे अच्छे से बात करे, उससे आपके संस्कार दिखेंगे।
ऐसी सोच रखेंगी तो फिर कैसे देश का काम होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? थोड़ा सोचिए इस बारे में। देश के साथ साथ अपनी सोच को भी आज़ाद कीजिए तो देश तरक्की करेगा। आप बदलेंगी तो आपके साथ साथ जो आपको देख रहा होगा वो भी बदलेगा। तो एक के बदलने से सब बदलेंगे, जब सब बदलेंगे तो देश बदलेगा, देश आज़ाद होगा सोच से भी। असल मायने में आज़ादी इसी को बोलेंगे। आप उसको गुलाम बना के नहीं रख सकती हैं जैसे अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के रखा था। अगर आप उसको जितना दबाएंगी वो उतना ही और खुली आज़ादी होने की कोशिश करेगी और उतना ही और गलत रास्ते पे जाएंगी। तो आप उसकी दोस्त बनकर रहिए उसके साथ, ना कि उसको बांध के रखिए। उसको पढ़ने लिखने के लिए डांटिए, उसके लिए बोलिए उसे अच्छे संस्कार दीजिए और उसकी दोस्त बनकर रहिए। समझिए उसके जज्बातों को। ये उसकी उम्र है, उसकी और आपकी उम्र में काफ़ी अंतर है, पर उसकी उम्र के हिसाब से आप सोचिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी मेरी बात। हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रहे हो। आज के इस दौर में लोग एक दूसरे के सोच, उनके तजुर्बे, उनकी काबिलियत से उन्हें जज करते हैं, ना कि उनके पहनावे से। मुझे अपनी बेटी को भी उस तरह उस काबिल बनाना है जिससे लोग उसकी काबिलियत से उसकी प्रशंसा करें और मुझे उसके नाम से जाने। तुम सही बोल रही हो। आज से और अभी से इस 15 अगस्त मैं अपनी बेटी को उस आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ती हूँ जो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए और एक सही रास्ता चुन के एक सही रास्ते पे जाए। वो जो चाहे वो कपड़े पहन सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है। मैं इस आज़ादी, एक आज़ाद हिंदुस्तान की नई नींव की शुरुआत करना चाहूँगी।